डिमेरिट्स क्या थी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की? क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा आर ग्रुप टुगेदर इन एल्गी। इसका मतलब जो क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा को प्लेस्ड कहाँ करा गया था, वो एल्गी के अंदर करा गया था। तो चलो, कैमाइडोमोनास क्या थी? कैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर। और स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर है, बट दे आर प्लेस्ड इन एल्गी, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं था, इसलिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की कुछ डिमेरिट्स रही थी। तो हम लोग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या क्या पढ़े हैं? पहले पढ़ चुके हैं क्या कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या हुआ, उसके बाद किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़े, उसके बाद हम लोग डिमेरिट्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे कुछ इससे सबसे बढ़िया जो क्लासिफिकेशन है उस पर जाएंगे, और क्यों RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन इतनी बढ़िया थी और साइंटिफिकली प्रूवल थी। चलो, अर्लीस्ट एज क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर भी सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन थी RH व्हिटेकर की। तो चलो, RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन पे हम लोग जाते हैं। तो इन सब पाप को सही किया किसने? जो पुराने वाले पाप थे, पुराने वाले पाप को किसने सही किया? पुराने वाले पाप को सही किया RH व्हिटेकर ने। इन्होंने क्या किया? कुछ नई सोच लाई और पूरी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन को बदल डाली। तो चलो, नोट्स पे मैंने क्या लिखा है देख लीजिए। इन सब पाप को सही किया किसने? RH व्हिटेकर ने। और RH व्हिटेकर ने कितने साल में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो प्रपोज किया था? इन 1969 पे। एनसीईआरटी पे ये मार्क किया हुआ है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाली है। तो पहले क्या थी? इन सब पाप को सही किया किसने? RH व्हिटेकर ने। कौन सा पाप? जो गलती कर चुके हैं पहले, डीमेरिट्स जो सब कर चुके हैं, उसी पाप को कंप्लीट किया किसने? पूरा किया किसने? जो RH व्हिटेकर ने। तो देखो, RH व्हिटेकर ने क्या किया? इन 1969 पे क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया। और इन्होंने क्या किया कि RH व्हिटेकर ने क्या बोले जे RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासीफाई किया? देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसने बोला कि किसी में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगा वो हो गया यूकैरियोट्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट हो गया वो हो गया क्या? प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स मतलब क्या है? प्रो मीन्स क्या है? प्रो मीन्स मतलब पुराना वाला, ओल्ड वाला, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? देखो, यू मीन्स क्या होगा? ट्रू, सत्य। सत्य इसका मतलब क्या है? जो सत्य न्यूक्लियस। कैरियोट्स मीन्स मतलब न्यूक्लियस। तो सत्य न्यूक्लियस और पुराना न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स का मतलब है। ओके, तो ये लोग क्या, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऑल यूनिसेलुलर। एग्जांपल क्या है? मोनेरा जैसे प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? मोनेरा। और इन्होंने फिर यूकैरियोट्स को डिवाइड किया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन कौन सा है? यूनिसेलुलर है सिर्फ प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल याद रखना, जो मैंने इस लाल कलर में लिखा हुआ हूं उसको याद रखना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, मल्टी सेलुलर कौन कौन होते हैं? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो एग्जाम पर क्वेश्चन आएगी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स? वो कौन सा होंगे? प्रोटिस्टा। तो आप लोग ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स कौन सा होता है? प्रोटिस्टा। ये भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर की क्या किया क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन करने की? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर नंबर 2 पे
है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 पे है रिप्रोडक्शन, नंबर 4 पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 5 पे है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ओके, तो मेन क्राइटेरिया ये 5 ही है, और भी क्राइटेरिया थी मगर इन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 5 ही सही है। और ये 5 ही ये आप लोगों को नीट एग्जाम पर पूछा जाएगा। तो हम लोग RHUT का रिक्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पेज पे।